सीकर जिले में हुई भारी ओलावृष्टि के कारण खेतों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से सरसों, जौ, गेहूं, चना, प्याज, लहसुन और मौसमी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र की रानोली, शीशु, वैद्य की ढाणी, गोरिया, कोछोर, खंडेलसर, सांगरवा, टोडी, माधोपुरा, भामुआ की ढाणी, बाजौर, मलकेड़ा, त्रिलोकपुरा, किकरालिया सहित आसपास के क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई। चने से लेकर नींबू के आकार के गिरे ओलों से फसलें जमीन पर गिर गई। किसानों ने सरसों की फसल को इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बताया है। इसके साथ ही प्याज के पत्ते टूट गई, लहसुन के पत्ते टूटकर जमीन पर बिखर गए। मंगलवार को बरसात के बीच भी किसान लगातार अपने खेतों में नुकसान का जायजा लेते रहे। किसानों ने कहा कि अच्छी मावठ की उम्मीद थी, लेकिन बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि ने सब कुछ चौपट कर दिया। बीघा काकड़ी का नुकसान होगा, 10 बीघा प्याज का नुकसान होगा, 8 बीघा गेहूं का जोका साहब होगा, 8 बीघा। ओला तेज पड़ेगी? ओला बहुत तेज, जैसे रसगुल्ला का मानेड़ साहब, यानी रसगुल्ला ही देख लो ना, बिल्कुल पूरा पर्दा फाड़ दिया। देखो काकड़ियों का, काकड़ी की फसल भी नष्ट होगी 8 बीघा। प्याज को तो प्याज को भी पूरा ही नुकसान होगा। 8 बीघा प्याज थी बाबू जी, कम से कम 100 ग्राम की ओला पड़ा, कम थोड़ी पड़ा, बहुत ज़्यादा ओला पड़े। 8 बीघा जो था, 8 बीघा गेहूँ था, सारा को नुकसान हो गो। लहसुन जे, प्याज से सारो नुकसान हो गयो जी। के रह गयो मारक निकी कौन दियो काश्तकार बाप। तो प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है? अब प्रशासन जब जमींदार बाबूजी कया जया कर तो ये लगाया जाए बीज बाड़ो, कया खाद फूस ले यार, कया खेती यार, अब की करांगा मैं की रहेगो मारक ने की कौन दियो मैं। तो थारो नाम? बद्री प्रसाद। खड़ा को होते? नीम का थाना। अब खड़ा को खेत खड़ा खेत लोग पराम पड़े जायो नहीं थे आदुनो बा में लो कि किया नहीं ठेका में लेर बा में लियो जमी। कितना रुपया चुका होते? 1,35,000 रुपया। कितनी बीघा? 28 बीघा जमीन जे 1,35,000 रुपया ध्यान था। तो परिवार सहित रहोगे? परिवार समेत माने कि जदों मैं तो बाबूजी मार कन तो धनी ले गो, चाहे मारा कपड़ा बेच देना पड़े तो देना पड़सी माने, चाहे मारा कपड़ा बेच देना पड़े धनी तो देना पड़ेगा माने। वो थोड़ी माने जे ये चीज न गए लॉकडाउन लागो जना ही कौन माने जना, ये नहीं थोड़ी मान सी भाई कौन माने। जब भी दिया जाए तो अब भी देंगे, चाहे हमारा कपड़ा बिक जाओ भाई थोड़ी रुपया छोड़ेंगे, हमारे कौन छोड़ेंगे भाई कौन। कितनी साल होगी थाने बात? 3 साल होगी मान बात। तो पहली बार नुकसान होएगी यहाँ? नहीं दूसरी बार होगो, पहली लॉकडाउन में होगो और अब ये ओला में होगो मारो। 2 फसल गई हमारी पहली बार ही को ना भाई जी, 2 फसलों को होगो। पहली तो लॉकडाउन ले गया और अब ये ओला मारगा पूरी फसल ने। गौरतलब है कि क्षेत्र में कई किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने यहां जमीन को किराए पर लीज पर लेकर के खेती की थी। कई बटाई पर काम करने वाले किसान भी थे। उन्होंने कहा कि वे तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पहले कोरोना के कारण खेती के काम में फर्क पड़ा और अब ओलावृष्टि ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। हमारा नाम ओम प्रकाश है, मैं गोरिया से बोल रहे हैं। हमारे प्याज के मान बहुत नुकसान हुए है और ओलावृष्टि का मान 7-8 मिनट तक ओला पड़ा, खूब पड़ा ओला। कांदा वांदो कच्चो कांदो नष्ट हो गो। अब आगे के लिए कोई उम्मीद को नहीं कांदा के लिए और आगे भी बरसात के लिए वो फुल हो रही है। तो मैं साहब मैं कोई प्रशासन के लिए कोई उपाय हो तो मानते बचाओ, मुआवजा जो कुछ मिले तो मान चाहिए मुआवजा के लिए। कौन सी फसलों का नुकसान हो जाता? वहाँ के गेहूँ, प्याज, जो यानी लहसुन जो भी फसल है माँ सबको पूरा नुकसान होएगा मामला का मान। प्याज सबसे ज़्यादा माँ के सबसे भयंकर ज़्यादा माँ के प्याज में नुकसान होगा साहब। मेथी, चणों, सरसों जो सब कुछ में नुकसान हुए। प्याज माँ को पूरा ओलावृष्टि से पूरा प्याज कटको माँ को, यानी फूट पा की उम्मीद भी है कि नहीं है। खर्चों भी खूब लगा दिए प्याज में। अब फसल को तो सारी को नाश होगा, मैं काहे करा काहे खावा। कौन सी फसल को नुकसान हो जाता? कान्ना को गो, गेहूं को गो, और बे काहे बा मिला कान्ना का बे कण बा मिलो बिको भी नाश होगो सारी को। अच्छा। प्याज वे मिले जो पूरा डांकल समेत ही चलेगा वे तो। नुकसान किस वजह से हुआ? ए ओला आया होगा, कांकरा पड़िया ना आकी वजह से होगा।
कौन सी जगह की बात है? बोझा की डानी सू किसानों ने कहा उनका साथ पहले राज नहीं दे रहा था, अब राम भी रुट गया है। भारी ओलावृष्टि के कारण मौसमी सब्जी की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। पहले पाला और तेज सर्दी से बचाने के लिए सब्जी की फसल पर तिरपाल आदि की मशलिंग की थी, लेकिन भारी ओलावृष्टि के कारण मशलिंग भी फट गई। तेज हवाओं के कारण कई खेतों से सब्जी पर लगाई मशलिंग उड़ गई। इससे किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। किसानों ने कहा कि क्षेत्र में इतनी भारी ओलावृष्टि हुई कि हरे भरे खेत भी सफेद नजर आने लगे। ओलावृष्टि के कारण जांटी की लूंग जड़ के नीचे गिर गई, वहीं पेड़ पौधों पर बैठे पक्षी भी कालकलवित हो गए। हाँ जी, ये तो हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। कहीं कहीं लोटन ना कहीं बोले मल से सारी लाखों रुपए की जो बर्बाद होगी, सारी ओढ़ा सो फाट गई। सरसों में और गेहूँ में सब हमें भी नुकसान है। जो भी है इसको सारा टूट गया। पेड़ पौधा जगह डाना निकाला है, आड़ू है सारा पत्ता से पड़ गया। लौंग भी कोई नहीं बची, क्यों भी कोई नहीं बची, उससे क्यों टूट गया, सारो ठाडो नुकसान हो। और सुबह भी बारिश आई? हाँ, सुबह भी बारिश आई, पर ओला तो कल शाम का ही पड़ा, बहुत पड़ा बेनो। नहीं बारिश को नुकसान को नहीं, ओला बारिश से भी हुए, ओला से भी हुए साहब। बारिश से भी भले तो यही फसल तो जले ही है, ओला से ज़्यादा हुए काल नुकसान। कौन सा गाँव की बात है? गोरियाँ। गोरियाँ संगरवा रोड, वहाँ से बोल रहे हैं। आपका नाम? भागीरथ नाम मेरे साथ। हेलो भाई जी, बहुत नुकसान हो गया। टोडी मधबर हर्षनिया बगरिया नैनी, इसमें बील भी है ना, वो भी बहुत तगड़े फाट गए। प्याज और गेहूँ, जो मेथी, सरसों, चीने, वो सबका नुकसान हो गया। किसके कारण नुकसान हुआ है? ओड़ों को पाव पाव के। किसी को चोट भी लगी है क्या? 2 आदमी के लगे, 2 लेडीजा के, 1 आदमी के। वो पशु के खोलने के टाइम पर लग गया था। आपका नाम क्या है? पूर्ण मरले कुमावत। सीकर जिले में कल दोपहर से ही बारिश का दौर चालू हुआ, जो शाम तक और रात में पूरी रात बारिश हुआ। दिन में कहीं कहीं ओले भी गिरे, क्योंकि इस समय जो फसलें हैं, रबी की फसलें, वो बढ़वार की स्थिति में हैं और वानस्पतिक बढ़वार अच्छी चल रही है। पानी की जो कमी महसूस हो रही थी, तो ये जो बारिश हुआ उससे सभी फसलों को फ़ायदा हुआ है। जो बारिश हुई वो भी पूरे ज़िले में हुई है, 20 mm से लेकर 40 mm तक। तो जो एक सिंचाई की बात थी, खासकर सिंचाई करनी पड़ रही थी, सिंचाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। तो जो सरसों है या मेथी है या जो सब्जियां हैं, उनमें कहीं कहीं नुकसान की संभावना हुई है। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो इस बारिश से फसलों को फ़ायदा हुआ है। इसमें जो वातावरण से जो नाइट्रोजन वगैरह वो उनको मिली है, और जो पाला पड़ने की संभावना रहती है वो भी अब नहीं रहेगी। और काश्तकार इस बारिश से बहुत ही खुश है। ये बारिश अमृत तुल्य है और फसलों के लिए जीवन दायिनी है। अगर मौसम विभाग की माने तो आगे का क्या रहेगा मौसम में? अभी चूँकि ये जो विक्षोभ चल रहा है, तो अगले 2-3 दिन में ये वर्षा का दौर रहने की संभावना है। और ऐसी स्थिति में जो क्योंकि बारिश होती है तो उससे तो फ़ायदा ही है, क्योंकि यदि बादल ज़्यादा दिन रहते हैं तो जो सब्जियों में कुछ रोग और कीट आने की संभावना रहती है। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक यदि बादल रहते हैं तब है। अभी ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते। ये मौसम है फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। अब तक न्यूज की तरफ से सुभाष मीणा की एक स्पेशल रिपोर्ट।